Hello students, myself Bharti Jadhav from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Today I am going to start Sanskrit subject of standard 9th, chapter number 5, सुभाषित वैभव. That means सुभाषितों की समृद्धि. यहाँ पे ये बताया गया है कि संस्कृत भाषा के अंदर सुभाषित जो होते हैं उसे सूक्ति भी कहते हैं, उसका एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का स्थान है. सुभाषित यानी कि जो बहुत ही सत्य तरीके से बोला गया है. उसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है शिव, दैट मीन्स गुड, कल्याणकारी और सुंदर वचन. सुभाषित जो है वो हर एक जनरेशन के जो एक्सपीरियंस होते हैं वैसा एक एक्सपीरियंस का उसे बोल सकते हैं कि अमृत कलश, उस तरीके का एक अनुभव होता है जो हमें नई जनरेशन को मिलता है. यहाँ पे सुभाषित हमारे व्यवहार ज्ञान में हम उसको यूटिलाइज कर सके, उसके उपदेश, उसके बोध और उसकी प्रशंसा भी हमें प्राप्त हो सकती है. सुभाषित का अर्थ ये भी होगा कि सुभाषित जो हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए जो हमें रास्ता चुनना होता है उसके लिए भी हमें बहुत यूज़फुल हो सकते हैं. तो आज हम सुभाषित का अभ्यास करेंगे. फर्स्ट वर्सेस हम स्टार्ट करते हैं. माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही, पदच्छेदस्तु सुस्वरः, धैर्य, लय समर्थ, च षड एते पाठक का गुणाः. यहाँ पे रीडर, पाठक यानी कि रीडर के 6 क्वालिटी यहाँ पे बताई गई है. तो फर्स्ट है माधुर्यम, दैट मीन्स स्वीटनेस. अक्षर व्यक्ति ही, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स. पदच्छेद, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स. सुस्वरः, ब्यूटीफुल वॉइस. धैर्यम, दैट मीन्स बोल्डनेस, धीरज रखना. लय सामर्थ्यम, इन कीपिंग विथ बीट. षड एते, दीज 6 पाठकाः गुणाः, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रीडर. तो यहाँ पे रीडर की 6 क्वालिटी बताई गई है. इसका ट्रांसलेशन ये होगा: स्वीटनेस ऑफ ट्यून, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, ब्यूटीफुल वॉइस, courage and sense of rhythm. These are the 6 quality of a good reader. Next verses हम देखते हैं. चलम वित्तम, चलम चित्तम, चले जीवित यौवने, चला अचलमिदम सर्व कीर्तिरेव ही जीवति. यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है. वित्त, दैट मीन्स वेल्थ, मनी. चित्त, दैट मीन्स माइंड. जीवित यौवने, जीवन और यौवन. चला चलम इदम, ये सब आता है और चला जाता है. सर्व कीर्तिरेव ही जीवति, मनुष्य की कीर्ति ही जीवित रहती है. तो इसके शब्दों के अर्थ ये होंगे: वित्तम, दैट मीन्स मनी और वेल्थ. चलम, फिकर, यानी कि जो कभी भी स्टेबल रह सकता नहीं है. जीवित यौवने, लाइफ एंड यूथ. चले, दैट मीन्स अनस्टेबल. This word is adjective of जीवित यौवने. इदम सर्व, all this. चला चलम, that means stable and unstable. Yes, he who has कीर्तिरेव, that means कि कीर्ति, हमारी जो नामना होती है जीवित, लाइफ्स. कीर्ति, that means फेम इज, जो हम फेमस होते हैं उसको कीर्ति कहते हैं. इसका ट्रांसलेशन ये होगा: wealth is transitory, mind is unstable, life and youth are unsteady, that means जो कायम रहता नहीं है. all this is the stable and the unstable, only fame of reputation lives forever, यानी कि हमारी रेपुटेशन ही हमेशा रहती है. वर्सेस नंबर 3. मक्षिकाः व्रणम इच्छन्ति, धनम इच्छन्ति पार्थिवाः,
नीचाः कलहम इच्छन्ति शांतिम इच्छन्ति साधवः। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्सेस हैं। यहाँ पे सबका नेचर, सबका स्वभाव कैसा होता है वो बताया गया है। तो इसके पहले हम शब्दों के अर्थ देखेंगे। व्रणम दैट मीन्स वाउंड यानी डंक मारना। पार्थिवा दैट मीन्स किंग्स। नीचाहा मीन वाइल, जो बहुत ही निम्न प्रकार के लोग होते हैं। साधवः दैट मीन्स गुड पीपल। शांतिम पीस। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मक्खी होती है वो हमेशा डंक की इच्छा रखती है। राजा जो होता है वो हमेशा धन की इच्छा रखता है। निम्न प्रकार के लोग जो होते हैं उनको कलह दैट मीन्स एक दूसरे के साथ लड़ाई करने में ही उनको मज़ा आता है। और जो साधवः दैट मीन्स जो सज्जन व्यक्ति होता है वो हर एक परिस्थिति में शांति की इच्छा रखता है। दैट मीन्स हाउस फ्लाई डिज़ायर वाउंड, किंग्स डिज़ायर वेल्थ, द वीक डिज़ायर क्वेरल और कन्फ्लिक्ट, गुड पीपल डिज़ायर पीस। जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा शांति की इच्छा रखते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्स इज गावो गंधेन पश्यन्ति वेदेः पश्यन्ति ब्राह्मणाः चारेः पश्यन्ति राजान चक्षुम अभिम इतरे जनाः। यहाँ पे हर एक के जो कैपेसिटी है देखने की या कुछ परिस्थितियों को समझने की, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। गावः दैट मीन्स काउस, गंधेन दैट मीन्स बाय स्कैंट, पश्यन्ति यानी कि सी अंडरस्टैंड, वेदेः बाय वेदास, राजाः दैट मीन्स किंग्स एंड चारेः बाय स्पाइस, इतरे जनाः कॉमन पीपल, चक्षुभ्याम चक्षुष दैट मीन्स विद द टू आइज, दोनों आँखों से देखते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है काउ सी बाय स्मेल, जो गाय होती है वो स्मेल से हर एक चीज़ को, हर एक परिस्थिति को पहचानती है। ब्राह्मण सी बाय वेदास, ब्राह्मण जो होता है वो अपने ज्ञान से ही हर एक स्थिति को पहचानता है। एंड किंग सी थ्रू देयर स्पेस, यानी कि अपने अनुचर से, अपने सैनिकों से हर एक स्थिति को जानता है। एंड कॉमन पीपल सी विद देयर आइज, और जो सामान्य व्यक्ति है वो हमेशा अपनी दोनों आँखों से जो देखता है उसी प्रकार से अपनी स्थिति को पहचान सकता है। नेक्स्ट वर्सेस नंबर 5। दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जडाय च, पिपासिताय पानीयम क्षुधिताय च भोजनम। ये बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे कही गई है। दरिद्राय यानी कि जो गरीब है उसे हमेशा हमें धन देना चाहिए। जड़ाय, जड़ का अर्थ ये होगा अज्ञानी, जो अज्ञानी है उसे हमें ज्ञान देना चाहिए। पिपासिताय पानीयम, जो प्यासा व्यक्ति है उसे हमेशा पानी देना चाहिए। क्षुधिताय च भोजनम, और जो भूखा है उसे भोजन देना चाहिए। यदि कोई इंसान भूखा है और अगर आप उसे पहले भोजन नहीं देते हो और ज्ञान देते हो तो वो आपके ज्ञान का कोई मीनिंग रहता नहीं है। यानी कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही हमें पहले उसे देना चाहिए। तो इसके शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। दरिद्राय दैट मीन्स द पुअर, देयम दैट मीन्स शुड बी गिवन, देन जड़ाय टू द इग्नोरेंट यानी कि अज्ञानी व्यक्ति, पिपासिताय टू द थर्स्टी, क्षुधिताय टू द हंग्री। इसका ट्रांसलेशन ये होगा द पुअर शुड बी गिवन मनी एंड द इग्नोरेंट शुड बी गिवन नॉलेज, water should be given to the thirsty and food should be given to the hungry. Now next verse is number 6. लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभात् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्। यहाँ पे एक सुंदर चीज़ बनाई गई है कि व्यक्ति के स्वभाव में, उसके नेचर में होता है लोभ। लोभ यानी कि
किसी चीज़ की कामना, मनोकामना, और जब ये चीज़ बढ़ जाती है तो वो हर एक sin यानी कि हर एक पाप का कारण बन जाती है। वो चीज़ यहाँ पे हमें सिखाया गया है। लोभा दैट मीन्स फ्रॉम ग्रीड, प्रभवती originates that means is born, kamah that means desire, moha cha and temptation, nasha cha and destruction, papasya that means of sin। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, एंगर originates from greed, desire is born out of greed, temptation and restriction are caused by greed, greed is the cause of sin, यानी कि लोभ ही पाप का कारण होता है। नेक्स्ट वर्सेस नंबर 7, तक्षकस्य विषम दन्ते मक्षिकाय च मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात बताई गई है कि जहर जो होता है वो हर एक एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे बताया गया है कि तक्षकस्य दैट मीन्स ऑफ अ स्नेक, विषम यानी कि पॉइजन, दंते इन इट्स टीथ, मक्षिकाया ऑफ फ्लाई, मस्तके इन इट्स हेड, वृश्चिकस्य ऑफ अ स्कॉर्पियन, पुच्छे इन द टॉल, दुर्जनस्य ऑफ द वीक पर्सन, तद दैट मीन्स इट, सर्वांगे ऑल बॉडी। यहाँ पे ये बताया गया है तक्षक यानी जो स्नैक होता है, सांप का जो जहर होता है वो उसके दांत में होता है। मक्षिका दैट मीन्स जो फ्लाई होती है, जो मक्खी होती है, उसका जो पॉइजन होता है वो सिर्फ उसके मस्तक में होता है। वृश्चिकस्य दैट मीन्स बिच्छू जो होता है उसका जहर उसकी टेल में यानी कि उसकी पूँछ में होता है। और यहाँ पे इंसान के लिए बताया गया है दुर्जन से, जो दुर्जन यानी कि जो खराब इंसान होता है, जो बुरा इंसान होता है, उसके शरीर, उसके दिमाग और उसकी सोच में हर जगह पे पॉइजन भरा हुआ होता है। तो इसका अर्थ ये होगा, द स्नैक हैज़ पॉइजन इन इट्स टीथ, द फ्लाई हैज़ पॉइजन इन इट्स हेड, द स्कॉर्पियन हैज़ पॉइजन इन इट्स टेल एंड अ वीक पर्सनस वॉल बॉडी इज फुल ऑफ पॉइजन। जो बुरा व्यक्ति है उसके पूरे शरीर में पॉइजन भरा हुआ होता है, जो खुद को तो नुकसान पहुंचाता है लेकिन औरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एंड नाउ लास्ट वर्सेस हम देखते हैं। उत्सवे व्यसने च एव दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यत् तिष्ठति स बांधवः। बांधवः का अर्थ होगा भाई, ब्रदर, या फिर हम उसे रिलेटिव भी कह सकते हैं, जो हमारी हर एक परिस्थिति में हमारे साथ होता है, फिर चाहे वो सुख की परिस्थिति हो या फिर जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है उस वक्त भी जब वो हमारे साथ होता है। तो ये बहुत ही सुंदर सुभाषित यहाँ पे दिया गया है। इसके शब्दों के अर्थ हम पहले देखेंगे। उत्सव दैट मीन्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल, दुर्भिक्षे इन फैमिन, शत्रु विप्लवे दैट मीन्स ड्यूरिंग वॉर विथ एनिमीज, राजद्वारे इन द रॉयल असेंबली, स्मशाने दैट मीन्स क्रिमेटेरियम दैट यानी कि स्मशान में। नेक्स्ट यह ही वो तिष्ठति दैट मीन्स स्टैंड्स, जो हमारे साथ रहता है, विथ अस। सह बांधवः ही इज़ अ रिलेटिव और ब्रदर। तो यहाँ पे ये चीज़ दी गई है कि उत्सव के समय पे, मुश्किल परिस्थितियों के समय पे, शत्रुओं के साथ युद्ध में और राजसभा में और लास्ट में जो स्मशान में भी हमारे साथ खड़ा होता है वो हमारा भाई होता है, वो हमारा रिलेटिव होता है। वन हू स्टैंड्स बाय अस ड्यूरिंग फेस्टिवल एज वेल एज ड्यूरिंग अ कैलेमिटी,
famine and war with the enemy, and in the royal assembly as well as in the क्रीमिटोरियम इज़ अवर रियल रिलेटिव्स, वही हमारा सही भाई होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सुभाषित हमने आज पढ़े हैं वो सुभाषित सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन हम हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में भी उनके कुछ गुण हम हमारे लाइफ में एक्सेप्ट करें तो हमारी लाइफ बहुत ही सुंदर बन सकती है। थैंक यू।